सभी को जय हिंद प्रिय स्टूडेंट्स। यूडी रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को फिर से एक न्यू सेशन में स्वागत है। ये सेशन आप सभी को 25 क्लास होने वाला है। 25वां क्लास होने वाला है। अगर आप लोग पिछले क्लास ना देखे हो तो मैं बता दूं न्यू स्टूडेंट को, आप सभी के लिए प्लेलिस्ट में सारा जो सेशन है सारा सेशन दिया गया है। आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। सारा आप सभी के क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि सारा प्रश्न सेलेक्टेड लिया जाता है और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिया जाता है, ताकि आप सभी को पता चले गत वर्ष में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है और हमें इस एग्जाम में किस प्रकार से तैयारी करना है, किस प्रकार से रणनीति बनाना है और किस प्रकार का लेवल क्वेश्चन का आएगा, जो आप सभी को सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग टेंशन ना लो, बस हमारे सेशन से जुड़े रहो। चैनल सब्सक्राइब कर लो जो न्यू स्टूडेंट हो, बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना। आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न का सीरीज चलाया जा रहा है और अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आखिर इस कंटेंट में हमें किस प्रकार की तैयारी किया जाता है। तो चलिए देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न दिया गया है और आप लोग हर एक क्वेश्चन को काउंट करते चलिएगा। आपका कितना सही हुआ और कितना गलत कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रश्न है यहाँ पे, अच्छा बुरा सबको एक समान समझना, यह अर्थ किस मुहावरे से प्रकट होती है। अच्छा बुरा सबको एक समान समझना, यह अर्थ किस मुहावरे से प्रकट होती है। सबको एक डंड से हाँकना, सब नौबत होना, सब बाग नजर आना या सब धन वाइस पसेरी होना। तो आप सभी को बताना है कि ये जो दिया गया है अंडरलाइन वाला, अच्छा बुरा सबको एक समान समझना, यह किस मुहावरे का अर्थ प्रकट कर रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा जो आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सब धन वाइस पसेरी होना। सब धन वाइस पसेरी होना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अच्छा बुरा सबको एक समान समझना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है, जिसके समान दूसरा नहीं है, शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द लिखिए। मतलब कि आप सभी को एक शब्द का चयन करवाया जा रहा है। क्या है? जिसके समान दूसरा नहीं है उसे क्या कहते हैं? चतुर, अद्वितीय, बहुत ही सुंदर या द्वितीय। तो जिसके समान दूसरा नहीं है उसके स्थान पर एक शब्द का चयन करें। तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अद्वितीय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। कौन सा युग्म जो दिया गया है विलोम युग्म सही नहीं है? अंत के आदि, क्षति के विक्षति, अज्ञ के विज्ञ, अथ के इति। तो कौन सा युग्म विलोम शब्द का सही युग्म नहीं है जो आप सभी को बताना होगा। तो चलिए देखते हैं। अंत का आदि ये सही है, अज्ञ का विज्ञ ये सही है, अथ का इति भी सही है, पर इति का विक्षति नहीं होता है। मतलब कि ये जो विलोम युग्म दिया गया है ये बिल्कुल गलत है। मतलब ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, बाकी ये तीनों मैच कर रहा है। तो कौन सा पूछ रहा है? विलोम युग्म सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्षति का विक्षति नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है, निर्देशक आप सभी से पूछना चाह रहा है, दिए गए शब्द के सामनार्थी शब्द का चयन करें। सामनार्थी शब्द का चयन करना है किसका? शून्य। शून्य का सामनार्थी शब्द क्या होगा? सूर, खाली, पराक्रम, वीर। तो शून्य का सामनार्थी शब्द आप सभी को बताना होगा क्या होगा शून्य का सामनार्थी शब्द। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा खाली। शून्य में से खाली, इस प्रकार शून्य मतलब ये खाली है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न है अतायुध नहीं, दंतायुध आप सभी को बताना है सामनार्थी शब्द क्या होगा। यहाँ पे दंतायुध का सामनार्थी शब्द क्या होगा? कंबुक, बराह, दंतावल या कुंबू। तो दंतायुध
का समानार्थी शब्द का आप सभी को चयन करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बराह। बराह। ऑप्शन नंबर बी दंतायुध को बराह। जो प्रश्न आप सभी को याद ना हो उसे 100% याद कर जाने चाहिए। नोट में लिख कर याद कर जाइए, नोट कॉपी में लिख लेना, क्योंकि आप सभी को बता दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसा सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कुछ पॉपुलर क्वेश्चन है जो कि हर एक शिफ्ट में रिपीट होता है। जैसे तो आप लोग हिंदी को जितना भी आप लोग जो प्रश्न याद ना हो उसे नोटबुक में लिख लेना और याद कर जाना, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें बार बार हर शिफ्ट में रिपीट होने की संभावना 100% बनता है। तो आप लोग एक भी प्रश्न को मतलब लापरवाही ना करें, सभी को बारीकता से अध्ययन करें। ठीक, आगे चलें। अगला प्रश्न आप सभी के लिए प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है क्या चीज़ का? व्यवसायिक। व्यवसायिक किस प्रकार लिखा जाता है जो आप सभी को बताना है। तो आप सभी को बताना है व्यवसायिक किस प्रकार लिखा जाता है। तो चलिए लिखकर देखते हैं। व्यवसायी आधा व्या होगा, फिर या होगा, या पे आकार होगा व्या, फिर वा होगा, व्यव फिर दंड सा होगा, व्यव फिर आकार होगा साय, फिर या होगा, फिर का होगा, और या को हर्षई से उठा देना है ना कि दीर्घई से। व्यवसायिक। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। व या करिया, फिर व, फिर सा का सा, फिर या में हर्षई उठा देना है, फिर का। व्यवसायिक। और एक मिनट, व्यवसायिक इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, यहाँ भी आप सभी को सही वर्तनी बताना होगा क्या चीज़ का? हसित। हर्षित क्या होगा? हसित किस प्रकार हर्षित लिखाएगा? इस प्रकार हर्षित लिखाएगा, हर्षित लिखाएगा, हर्षित या हर्षित। तो हर्षित किस प्रकार से लिखा जाता है जो आप सभी को बताना होगा। तो चलिए लिखकर देखते हैं। यहाँ पे हर्षित क्या लिखाएगा? ह लिखाएगा, फिर मूर्धन सा लिखाएगा, फिर हर्षई उड़ा देना है, फिर इसमें रा दे देना है, फिर ता। हर्षित इस प्रकार से हर्षित आप लोग लिख सकते हो। तो किस प्रकार से लिख सकते हो? तो ऑप्शन नंबर वी की तरह लिख सकते हो। ह फिर तलब सा, फिर हर्षई उड़ा देना है, फिर रा दे देना है, फिर त। हर्षित। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है, निर्देशक आप सभी से क्या पूछ रहा है? दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। क्या चीज़ का? विषय को जानने की बेचैनी। विषय को जानने की बेचैनी को क्या कहा जाता है? विषय को जानने की बेचैनी। प्रयत्नशील होना, अविचलन होना, सचेष्ट होना, उत्सुक होना। तो विषय को जानने की बेचैनी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा उत्सुक होना। ऑप्शन नंबर डी, उत्सुक होना। विषय को जानने की बेचैनी, उत्सुक होना। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, कमल का दंड। कमल का दंड को क्या कहा जाता है जो आप सभी को बताना होगा? पुरंदर, पराग, औरस, मृणाल। तो कमल की दंड को क्या कहा जाता है जो कि एक शब्द का चयन करना आप सभी को। तो कमल का दंड का क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मृणाल। मृणाल कमल की दंड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है, यहाँ पे निर्देशक आप सभी से क्या पूछना चाहता है? मुहावरे का अर्थ व्यक्त करें। आप सभी को मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना है। किसका? सती सावित्री होना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पतिव्रता होना, सत्यवादी होना, सरल होना, या दृढ़ निश्चय होना। तो आप सभी को बताना होगा मुहावरे का अर्थ किसका? सती सावित्री होना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पतिव्रता होना। पतिव्रता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इससे पहले जो प्रिय न्यू स्टूडेंट हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा टेलीग्राम के, जाके वहाँ ज्वाइन हो जाना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी के जल्द से जल्द पहुँचे और आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट का सीरीज आप सभी के पास जल्द से जल्द
पहुँचे। साथ ही बेल आइकन भी दबा देना, नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है निर्देशक आप सभी से पूछना चाहता है दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का आप सभी को विलोम बताना है। किसका? अत्यधिक। अत्यधिक का विलोम क्या होगा? अधिक, स्वल्प, स्वल्प, प्रभुत या अल्प। तो दिए गए शब्द का विलोम बताना है किसका? अत्यधिक का विलोम क्या होगा? तो अत्यधिक का विलोम क्या होगा? मतलब कि अल्प। ऑप्शन नंबर डी। अल्प मीन्स थोड़ा, अत्यधिक मीन्स बहुत ज़्यादा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है निर्देशक आप सभी से यहाँ भराना चाहता है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आप सभी को क्या करना है? रिक्त स्थान को भरना है, जो कि ऑप्शन से चयन करना है। क्या प्रश्न है? दक्षिण के कोणार्क मंदिर का खाली स्थान अद्भुत नमूना है। क्या है? अद्भुत नमूना है। कैसा? मुगल काल का अद्भुत नमूना है, पाश्चात्य का अद्भुत नमूना है, वास्तुकला या हस्तकला का अद्भुत नमूना है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, जो आप सभी को बताना होगा। तो चलिए देखते हैं। दक्षिण के कोणार्क मंदिर का क्या है? वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या होगा? वास्तुकला। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, यहाँ भी आप सभी को रिक्त स्थान भरना है। प्रश्न है वे खाली स्थान वार देख चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? अनेकों, अनेक, अनेकों, अनेकोन। तो यहाँ पे क्या होगा जो आप सभी को भरना होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? वह अनेक वार। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अनेक वार। क्या होगा? अनेक वार देख चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, यहाँ भी आप सभी को रिक्त स्थान का चयन करना है। विपत्ति में खाली स्थान से कम लेना चाहिए। विपत्ति में साहस से काम लेना चाहिए, वीरता से काम लेना चाहिए, बल से काम लेना चाहिए या शौर्य से काम लेना चाहिए। तो यहाँ पे क्या भराएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? साहस से काम लेना चाहिए। विपत्ति में साहस से काम लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, यहाँ पे निर्देशक आप सभी से पूछना चाहता है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, कोई त्रुटि नहीं है तो नहीं चुने। प्रश्न आप सभी के लिए, महात्मा गांधी के संदेशों से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। यहाँ पे आप सभी को सही जो कि है यहाँ पे आप सभी को दिया गया है त्रुटि, जो कि त्रुटि भाग को चयन करना है। प्रश्न है महात्मा गांधी के, ये तो सही है, संदेशों से, संदेश से या फिर संदेशों से कोई नहीं होगा, सर्वाधिक प्रभावित हुआ। तो यहाँ पे एरर किस भाग में है? तो हमें पता चला भाग 2 में, मतलब संदेशों नहीं होगा, संदेशों यहाँ पे नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भाग ऑप्शन नंबर बी। 2 में एरर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, यहाँ भी आप सभी को सही वर्तनी चयन यहाँ पे त्रुटि भाग को चयन करना है। प्रश्न है प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं है, जो आप सभी को बताना है। तो किस भाग में त्रुटि है और किस भाग में त्रुटि नहीं है, जो बताना है। तो प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, मतलब कि ये जो दिया गया है सेंटेंस बिल्कुल राइट है, मतलब कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो कोई त्रुटि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि पार्ट 4 में है, मतलब कोई त्रुटि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, यहाँ भी आप सभी को सही वर्तनी चयन करना है। मेरे को तुम्हारा काम पसंद है, कोई त्रुटि नहीं। तो आप सभी को पढ़ने में ही पता चल जाता है कि किस भाग में त्रुटि है। मेरे को, तेरे को, ओरे को, कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे सिंपल होगा मुझे तुम्हारा काम पसंद है। जब भी देखना सेंटेंस में मेरे को, तेरे को, आपके सही है। यहाँ पे मेरे तेरे को करेगा तो गलत होगा। यहाँ पे सिंपल होगा मुझे तुम्हारा काम पसंद है। ऑप्शन नंबर क्या होगा?
पार्ट 1 में एरर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए बताना है, निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है रेखांकित खंड के स्थान पर सही विकल्प चयन करें। प्रश्न है उस पर कई घड़े पानी पड़ गया, उस पर कई घड़े पानी पड़ गया, तो यहाँ पे घड़े पानी की जगह क्या होगा, उस पर कई घड़ों पर गया, मतलब कई घड़े पानी, घड़े के जगह कई जब बोल रहा है तो यहाँ पे प्लुरल होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, घड़ों। ऑप्शन नंबर बी, उस पर कई घड़ों पानी पड़ गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, राहुल ने अपने प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक दिए। यहाँ पे प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक दिए की जगह आप सभी को सही वर्तनी बताना है। प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक दिए, प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक दिए। यहाँ पे कहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो आप सभी को बताना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक, यहाँ पे क्या होगा, राहुल ने अपने प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक दिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे दी छूट गई है, यहाँ पे पुस्तक दी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राहुल ने अपने प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक दी। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है दक्षिण भारत के मंदिरों में वास्तुकला के दर्शन होते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों में वास्तुकला के दर्शन होते हैं, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। वास्तुकला के दर्शन होते हैं, वास्तुकली के दर्शन होते हैं, या फिर वास्तुकला के दर्शन होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, जो आप सभी को फिल करना है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है दक्षिण भारत के मंदिरों में क्या होता है, वास्तुकला का दर्शन होता है, मतलब कि ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है, तो इसका राइट आंसर होगा, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। तो आशा करता हूँ सारा प्रश्न आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, क्योंकि साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेलेक्टेड किया गया है, जो कि आप सभी को हिंदी में पता ही होगा कि हर एक प्रश्न को 99.9% का आशा रहता है कि वो रिपीट होने की चांस बनती है। तो आप सभी को मैं आशा करता हूं जितने भी प्रश्न, सारा प्रश्न आप सभी को बारीकता से 100% समझाने की कोशिश किया हूं, और आप लोग भी 100% समझने की कोशिश किए होंगे। तो अगर आप लोग ऐसा ही क्लास कंटिन्यू चाहते हो, मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन का क्लास, ताकि आप सभी के एग्जाम में ज़्यादा नंबर बढ़े, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, नोटिफिकेशन दबा दीजिए। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ताकि जब भी मेरा ये सीरीज का आप सभी के पास पहुँचे तो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे, और आप लोग लाभ अच्छे समय पर ले सको और ज़्यादा नंबर लाकर पास हो सकोगे। ठीक है, तो मिलते हैं जल्द ही एक न्यू क्लास में। जब तक सभी को जय हिंद।